बच्चों, आज हम संगीत जगत के कुछ मूर्धन्य कलाकारों का जीवन परिचय और भारतीय संगीत में उनका क्या योगदान रहा उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संगीत आज जिस उन्नत अवस्था में हमें देखने को मिलता है उससे इस स्थिति तक लाने में अनेक कलाकारों का योगदान रहा है। ऐसे ही एक प्रमुख कलाकार थे उस्ताद आमिर खान साहब। आमिर खान साहब का जन्म 1912 में अकोला में हुआ। आपके पिता उस्ताद जहांगीर खान साहब इंदौर दरबार में वीणा तथा सारंगी के प्रसिद्ध कलाकार थे। आमिर खान साहब के जो समकालीन संगीतज्ञ थे उस समय बहुत ही उच्च कोटि के थे, जैसे रज़ा अली खान साहब, वज़ीर खान, नासिरुद्दीन डागर, कृष्णा आप्टे। ये सभी कलाकार आपके घर आया जाया करते थे, क्योंकि आपके पिताजी भी बहुत अच्छे कलाकार थे। अतः इन सभी के संगीत को एक अवचेतन रूप से आमिर खान साहब ने आत्मसात किया था। पहले इन्होंने अपने पिता से सारंगी की शिक्षा ली और बाद में आपने गायन सीखना प्रारंभ किया। इंदौर में ख्याल गायकों का कोई प्रसिद्ध घराना नहीं था, परंतु बम्बई में भंडी बाज़ार जो अमान अली थे, ऐसे गायकों का आपकी गायकी पर बहुत प्रभाव पड़ा। क्योंकि इंदौर के बाद आमिर खान साहब जो थे 5-6 वर्षों के लिए बम्बई आ गए थे, तो वहीं आपकी मुलाकात उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब से हुई। तो अब्दुल वहीद खान साहब ने इनका गाना सुनने के बाद एक टिप्पणी की थी कि तुम अच्छा गाते हो लेकिन तुमको मेहनत करनी चाहिए। तो ये बात आमिर खान साहब ने बहुत मन में उतारी और वो वहीद खान साहब की हार्दिक प्रशंसा पाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास उन्होंने किया और आखिरकार उनकी तपस्या रंग लाई और वहीद खान साहब को कहना ही पड़ा कि मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरे घराने की गायकी को तुम जिंदा रख सकोगे। तो इससे हमें अंदाज़ा लग सकता है कि आमिर खान साहब किस तरह अपनी धुन के, अपनी लगन के पक्के थे। धीरे धीरे आपकी गायक कला परवान चढ़ने लगी और आप कुछ समय कलकत्ता भी रहे। वहीं आकाशवाणी से आपका पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपकी प्रसिद्धि फैलने लगी, तो अन्य बड़े बड़े संगीत सम्मेलनों के लिए भी आपको आमंत्रित किया जाने लगा। आपकी गायन शैली जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने अपनी कठोर साधना से संगीत के ख्याल गायन की एक विशिष्ट शैली को जन्म दिया और इस कारण आमिर खान साहब का अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान जो है गायकी के क्षेत्र में है। आपकी आवाज़ की कुछ सीमाएं थीं, परंतु उन कमियों को आपने अपनी ताकत बनाया और गायन की एक नवीन शैली को आपने जन्म दिया, जिसमें स्वर संधान की प्रतिभा एवं कल्पना का अद्वितीय सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है। आप बहुत ही संवेदनशील, उदार, सहिष्णु और आडंबर रहित व्यक्ति थे। तो ये सब गुण आपके जो हैं, जो आपके व्यक्तित्व के ये गुण थे, ये आपकी गायन शैली पर भी दृष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि आपकी के व्यक्तित्व के अनुरूप ही आपकी गायन शैली भी धीर भी गंभीर मानी जाती है। और आमिर खान साहब ने में कंठ माधुर्य, तान मेड़ की मिठास
रागों की शुद्धता, उनकी कला मर्मज्ञता, लालित्य, सधी हुई स्वर लहरी, इस तरह की अनेकानेक अनूठी विशेषताएं आपके गायन में मौजूद हैं। आपने आलाप में स्वरों की एक विशेष प्रकार की बढ़त, जिसे खंड मेरु कहा जाता है, उसको आपने जन्म दिया और आप विलंबित झुमरा लय में गाना पसंद करते थे, इसलिए सीधा सादा लयदार ठेका आपको पसंद आता था। और इस तरह से आपने एक अति विलंबित लय को में अपनी गायकी जो प्रस्तुत करके एक नवीन शैली का आपने सूत्रपात किया। और ठुमरी वगैरह गाना आपको कम पसंद था और आपके गायन में ध्रुपद का भव्य अभिव्यक्ति एवं ख्याल का अलंकृत चमकीलापन जो था वो नज़र आता है। और ख्याल गायकी के क्षेत्र में आपका जो योगदान है वो अमूल्य है और आपके योगदान के कारण ही आपको अनेकानेक सम्मान प्राप्त हुए। बिहार संगीत नाट्य परिषद ने 1958 में अपना फेलो आपको बनाया, तो 1967 में आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं 1971 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और परंतु दुर्भाग्यवश इस महान कलाकार की 13 फरवरी 1974 को एक कार दुर्घटना में अचानक मृत्यु हो गई, जो कि निसंदेह संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। अगले जो हम कलाकार की चर्चा करेंगे वो हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब। अलाउद्दीन खां साहब के नाम आते ही पता चलता है एक बहुमुखी कलाकार, जो कि महर घराने को के प्रतिनिधि कलाकार हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब का जन्म 1862 में त्रिपुरा जिले के शिवपुर गांव में एक महान संगीतकार परिवार में हुआ। आपकी जन्मतिथि के बारे में थोड़ा सा मतभेद मिलता है, पर अधिकांश लोग आपकी जन्मतिथि 1870 मानते हैं। आपके पिता का नाम साधु खां था और आपके पूर्वज हिंदू थे और साधु खां प्रसिद्ध रबाब वादक काजिम अली खां से सितार सीखते थे। तो जब वो घर पर रियाज़ करते थे तो उनके साथ अलाउद्दीन खां साहब भी घर पे गुनगुनाया करते थे। तो पहले इन्होंने अपने भाई से तबले और साथ ही मतलब इनके जो भाई थे वो इनके साथ तबले पर रियाज़ करते थे। इस तरह से अल्प आयु में ही हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खां साहब को स्वर लय ताल का बेहद अच्छा ज्ञान हो गया था। आपका ध्यान सारा संगीत की तरफ था, इसलिए आपका मन शुरू से ही पढ़ाई की तरफ नहीं लगा, इसलिए वो पढ़ाई छोड़कर कलकत्ता चले गए और वहाँ अपनी काफ़ी संघर्षपूर्ण समय बिताया। और इनके पिता इनको वापस फिर वहाँ से लेके आ गए, परंतु ये फिर घर छोड़कर कलकत्ता चले गए और वहीं इन्हें स्वर्गीय गोपाल चंद भट्टाचार्य जी मिले, जिससे इन्होंने गायन सीखना आपने प्रारंभ कर दिया और 7 सालों तक उनसे सीखा। फिर स्वामी विवेकानंद जी के भाई अमृतलाल जी से आपने वायलिन, बांसुरी, क्लैरिनेट आदि साजों को सीखा। लोबो नाम के एक बैंड मास्टर से उनसे आपने अंग्रेजी स्वरलिपि सीखते हुए एक अन्य व्यक्ति से आपने बीच में शहनाई भी सीखी। इस तरह से देखते हैं हम कि आपने संगीत के अलग अलग क्षेत्रों को में अपना दखल रखा और साथ ही आपने ऑर्केस्ट्रा संगीत का भी पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपने एक प्रसिद्ध सरोद वादक अहमद अली से सरोद की शिक्षा ली। तदुपरांत रामपुर के उस्ताद वजीर खां से आपने ध्रुपद, होरी, तराना आदि की शिक्षा ली। उसके पश्चात आप रामपुर से निकलकर कलकत्ता आ गए और फिर आप कार्यक्रमों में भाग लेने लगे। धीरे धीरे आपको वो ख्याति मिलने लगी, वो सम्मान प्राप्त हुआ। तो फिर आप
आपने मेहर रियासत में नौकरी कर ली और इस बीच आप उदय शंकर जी के साथ विदेशों में भी कई स्थानों में कार्यक्रम हेतु गए। भारतीय संगीत को जो है आपकी अविस्मरणीय देन है। उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब हम जानते हैं कि एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार थे। आपने विधिवत ध्रुपद धमार सीखा। लगभग 3000 ध्रुपद धमार का आपने संग्रह किया। इस कारण आपके वादन में ध्रुपद धमार शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आप जोड़, आलाप, ध्रुपद धमार अंग से ही बजाते थे और मसीद खानी गत की लय आप हमेशा बहुत कम रखते थे और आपने कई रज़ा खानी गतों का भी निर्माण किया। साथ ही आपने वज़ीर खानी गतों का आविष्कृत किया और ये गतें जो थीं ध्रुपद शैली पर आधारित हुआ करती थीं। और आपके वादन में हमें लड़ी तान, सपाट तान, इकहरा तान आदि कई विशेषताएं तानों की हमें मिलती हैं। इसके साथ ही क्रंतन, मीण, सूद, गमक आदि भी को भी आप बखूबी से बजाते थे। और आपने कई नए रागों की रचना की जिसमें शोभावती, धवलेश्वरी, दुर्गेश्वरी, भुवनेश्वरी, हेमंत, हेम बिहाग, केदार मांझ, चंडिका, सरस्वती, मदन मंजरी, इस तरह से एक काफ़ी लंबी लिस्ट इन नामों की है कि जो राग आपने नए रागों की रचना की। और आपके द्वारा स्थापित मेहर वाद्य वृंद, मेहर का जो मेहर कराने का ऑर्केस्ट्रा है वो विश्व प्रसिद्ध है और वर्तमान में भी मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत वो मेहर में ही स्थित है। आपकी एक लंबी शिष्य परंपरा भी रही है जिसमें के जो प्रमुख शिष्य हैं उनमें अली अकबर खां साहब जो आपके पुत्र हैं वो सरोद वादक, अन्नपूर्णा देवी जो आपकी पुत्री वो सुरबहार वादिका, पंडित रविशंकर जो और पंडित निखिल बनर्जी जी सितार के, तो पंडित बन्नालाल घोष जी बांसुरी, बहादुर खां साहब सरोद वादक, श्रीमती शरण रानी सरोद वादिका, ऐसे इंद्रनील भट्टाचार्य सितार वादक, ज्योतिन घोष सरोद वादक। इस तरह हम देखते हैं कि आपकी शिष्य परंपरा जो है वो सभी जो हैं उच्च कोटि के कलाकार हैं। तो जिससे ये बात सिद्ध होती है कि अलाउद्दीन खां साहब न केवल एक बहुमुखी कलाकार थे बल्कि वो इतने योग्य शिक्षक थे कि उन्होंने इतने योग्य शिष्यों को जन्म दिया और इतने योग्य शिष्य जो हैं तैयार किए। इस तरह जो है ये सारे उच्च कोटि के कलाकार संगीत की वाद्य परंपरा को उन्नत कर आगे की पीढ़ी तक पहुंचाने का महान कार्य जो है अभी तक करते आए हैं। आपको भी कई सम्मान प्राप्त हुए जैसे भारत का गौरव, आफताबी हिंद, तो संगीताचार्य, संगीत नायक, पद्म भूषण आदि इस तरह के सम्मान न जाने कितने अनगिनत सम्मान जो हैं आपको प्राप्त हुए हैं। पर आपकी योग्यता के आगे ये सारे सम्मान जो है वो बहुत कम है। आखिर 6 सितंबर 1972 को इस महान कलाकार ने अपनी देह त्याग दी और संगीत जगत जो था एक बार फिर उसके लिए ये उनका देहांत जो था एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति रही। लेकिन उनकी जो वंश परंपरा जो है वो जो है अभी तक अक्षुण्ण जो है बनी हुई है। थैंक यू।